आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। अमर शहीद जुब्बा साहनी के शहादत दिवस कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी एमएलसी हरी साहनी। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिले से लोग शामिल होंगे। एमएलसी हरी साहनी के उनके सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से पाशी समाज के कद्दावर नेता किशन चौधरी भी नजर आए। तो पटना से कभी सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले प्रदीप साहनी भी नजर आए। एमए न्यूज लाइव के लिए पटना संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। हर वर्ष 11 मार्च को मनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हम लोग कभी कभी अपने शहीदों के सम्मान में साप्ताहिक या पाक्षिक मनाते हैं। तो ये हम पाक्षिक मना रहे हैं, 15 दिनों तक मनाते रहेंगे। इसी के क्रम में 11 के बदले हम 13 मार्च को इसी कृष्ण मेमोरियल हॉल में अर्थात कल ही कार्यक्रम करेंगे। अमर शहीद जुब्बा साहनी का शहादत दिवस मनाएंगे। आज उस पूर्व संध्या पर हम लोग तैयारी के दृष्टिकोण से यहाँ उपस्थित है और अपने तमाम बिहारवासी जो अपने राष्ट्र के प्रति गौरव रखते हैं, जो शहीदों का धरती भारत और उस भारत में शहीदों के सम्मान के प्रति समर्पित रहते हैं, वैसे अपने तमाम साथियों से, देश प्रेमियों से, शहीदों को सम्मान देने वाले प्रेमियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आए और अमर शहीद जुब्बा साहनी जो मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर गांव के रहने वाले थे और अंग्रेज उसे फांसी पर झुलाकर उसको मौत का सजा देने का काम किया था। और कौन से अपराध के बदले उन्हें मौत की सजा मिली थी? अंग्रेजों के द्वारा। आप आवे, आह्वान करते हैं कि आप आवे और कल यहाँ उपस्थित हमारे समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों से आप जब सुनेंगे तो दिल आपका बाग बाग होगा कि यह काम, अपने शहीदों को सम्मान देने का काम आजादी के बाद उस समय के तत्कालीन सरकार की जिम्मेवारी थी। लेकिन आजादी के बाद जो सत्ता में आए वो केवल और केवल कुर्सी के सुरक्षा तक सीमित रह गए और अपने शहीदों को वो भुला दिए। और जिस देश के आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए थे, कुछ भी पूर्वज के नाम को संग्रहित नहीं कर पाए। लेकिन मुझे आज बेहद खुशी है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से बिहार नहीं, पूरे देश के गांव-गांव में जिस तरह से शहीदों के नाम को, जो अपने गांव में भी गुमनाम हो चुके थे, उन तमाम शहीदों के नाम को संग्रहित कर उनको अपने गांव, समाज, टोला मोहल्ला में उनको, उनके नाम को निकालकर उनके परिवारजन को सम्मान देने का काम किए हैं। मुझे बड़ा मन बाग बाग हो रहा है कि मैं ऐसे पार्टी का मैं समर्थक हूं, कार्यकर्ता हूं कि जिनका काम देखकर गौरवान्वित केवल मैं नहीं, देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को अपने शहीदों के प्रति सम्मान देखकर, नरेंद्र मोदी जी का ये चिंतन देखकर सबको गौरव होते रहता है। मुझे भी गौरव होता है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आए कल इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आकर अपने अमर शहीद जुब्बा साहनी जी को आप पुष्पांजलि अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम इन कार्यक्रमों को जितना अधिक बड़ा से बड़ा कर सके, ये राष्ट्र हित में होगा। जितने हमारे शहीदों का सम्मान होगा,
उतना अगला पीढ़ी शहीदों से जुड़ेंगे और तब राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़ेगा। यह सब राष्ट्र हित में होगा। एक बार हम लोग प्रेम से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीद जुब्बा साहनी अमर रहे, अमर शहीद जुब्बा साहनी अमर रहे, अमर रहे। शहीद जुब्बा साहनी अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामना। सर कल इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे सर, और कहाँ से लोग आ रहे हैं सर? लगभग कितने लोगों को पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, शहीदों का कोई जात नहीं होता है। वो तो देश के लिए प्राण निछावर किए थे, हंसते हंसते फांसी पर झूले थे। और किसके लिए? अपने परिवार के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, देश के लिए। देश उसे सम्मान करता है। लेकिन एक सौभाग्य की बात है, वो जिस जात में जन्म लिए हुए होते हैं, उनके समाज को लगता है कि हमारे जात का ये गौरव है, मैं उनके कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लूं। इन भावनाओं से हमारे बिहार के लगभग सभी जिलों से निषाद समाज के लोग भी आएंगे, और तमाम जिनको भी अपने शहीदों के प्रति गौरव है वो लोग आएंगे इस कार्यक्रम में। और शहीद, जिस देश को शहीदों का धरती भारत कहा जाता है, उस शहीद का एनडीए सरकार के कार्यकाल में कैसे सम्मान होता है, यहाँ से वो आनंद लेकर जाएंगे, पूरा भरोसा है। आपके माध्यम से मैं अपने तमाम राष्ट्र भक्तों को से आग्रह करता हूं कि आप आए और इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आकर अपने अमर शहीद जुब्बा साहनी का गाथा सुने और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।